यहूदियों की बुक तलमूद में लिखा है कि दुनिया की सारी एज सिर्फ और सिर्फ 6000 साल है, जिनमें से 5700 साल गुजर चुके हैं और सिर्फ 300 साल बाकी है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जैसे ये दो उंगलियां एक दूसरे के साथ साथ है, बिल्कुल इसी तरह मैं और क़यामत भी एक दूसरे के करीब करीब है। आज पूरी दुनिया में ऐसी कोई भी जगह नहीं मिली जहां ज़ुल्क़रनैन की वही दीवार हो जो उन्होंने याजूज माजूज को रोकने के लिए बनाया था। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे और सारे सहाबा बड़े गौर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देख रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सारे सहाबा को दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक फितने दज्जाल की बातें करना शुरू की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल को अल्लाह ऐसी पावर्स देगा कि दुनिया की हर चीज, खाना, पैसा, बारिश और इवन मरे हुए लोगों को जिंदा करने पर भी उसका कंट्रोल होगा। और अपनी इन्हीं पावर्स को यूज करके दज्जाल पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगा और लोगों को अल्लाह की इबादत की बजाय अपनी इबादत पर मजबूर करेगा। दज्जाल 40 दिन तक जमीन पर रहेगा। उसका एक दिन 1 साल की बराबर होगा, दूसरा दिन महीने के, तीसरा दिन हफ्ते के और बाकी दिन नॉर्मल दिनों की तरह होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सारी बातें सुनकर वहां मौजूद सहाबा किराम बहुत ही डर गए और उन्हें लगा कि दज्जाल वो सामने दरख्त के पीछे छुपा हुआ है और अभी निकलकर उनकी तरफ आएगा। लेकिन जब शाम को यही सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दोबारा आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके चेहरों को देखकर समझ गए और उन्हें फरमाया कि अल्लाह के बंदो नहीं डरो, दज्जाल से तो फिर भी मुकाबला हो जाएगा, लेकिन क्या मैं आपको ऐसे लोग दिखाऊं जिनसे मुकाबला करने की किसी में भी ताकत नहीं होगी और वो लोग निकलते ही दुनिया में ऐसी तबाही मचाएंगे कि दुनिया की हर चीज, खाना, दरख्त और इवन दुनिया में मौजूद सारा पानी पी जाएंगे और वो लोग याजूज और माजूज होंगे। आज से तकरीबन 5000 साल पहले जब इंसान अपनी बुराइयों में हद से ज्यादा बढ़ चुका था और पूरी दुनिया गुनाहों से भरी हुई थी, तो अल्लाह ताला ने दुनिया से इसी जुल्म और बुराइयों को खत्म करने के लिए उन लोगों पर अपना सबसे बड़ा अजाब तूफान भेजा। ये एक ऐसा तूफान था जिसने दुनिया की हर चीज को तबाह कर दिया और सिर्फ वही लोग बच गए जो अल्लाह की हुक्म से एक कश्ती में सवार हुए थे, नूह अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद। और आज दुनिया में जितने भी इंसान है वो सब के सब नूह अलैहिस्सलाम की बेटों साम, हाम और याफिस की औलाद में से है। उन तीनों में सबसे ज्यादा खतरनाक लोग याफिस की औलाद में से निकले, क्योंकि याफिस की औलाद दुनिया के सबसे सख्त इलाकों नॉर्थ में जाकर आबाद हुए थे, जहां हर वक्त जमीन बर्फ से ढकी रहती थी, जिसकी वजह से वहां की जमीनों पर खेती करना मुश्किल होता था। और जैसे ही वक्त के साथ साथ याफिस की औलाद नंबर्स में बढ़ गई तो उनमें से वही लोग जो नॉर्थ के एक्सट्रीम में जाकर आबाद हुए थे, उनकी जिंदगी तो इतनी मुश्किल हो गई कि उनको खाने के लिए भी कुछ न मिलता था। और जब जिंदगी मुश्किलात से बढ़ जाए तो या तो लोग मजबूत बनते हैं और या खतरनाक। और ऐसे ही एक्सट्रीम नॉर्थ वाले याफिस की औलाद ने अपनी भूख को मिटाने के लिए खुद में लूट मार की आदत डाल ली। और जिस तरह जंगल के जानवर एक दूसरे से खाना छीनते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये लोग रोजाना करीब के इलाकों में जाकर वहां के लोगों को तंग करने लगे। और जब उनकी जुल्म और लूट मार अपनी पीक तक पहुंच गई तो उस वक्त ईरान में एक नेक बादशाह तख्त पर बैठ गए। ज़ुल्क़रनैन का किस्सा कुरान ने भी जिक्र किया है कि जब उसने नॉर्थ की तरफ अपना तीसरा सफर किया और नॉर्थ की बिल्कुल एक्सट्रीम तक पहुंचा तो उनकी मुलाकात एक ऐसी कौम से हुई जो उनसे हर चीज में बिल्कुल डिफरेंट थे, इवन उनकी जुबान भी चेंज थी। तो उस कौम ने एक ट्रांसलेटर के जरिए ज़ुल्क़रनैन को बताया कि यहाँ इन पहाड़ों के दरमियान एक कौम रहती है जो यहाँ हमारे पास आकर लूट मार करते हैं और यहाँ के लोगों को भी कत्ल करते रहते हैं। हम आपके लिए पैसा चंदा जमा करेंगे और आप हमारे और उनके दरमियान एक बैरियर, एक दीवार बना दो। ज़ुल्क़रनैन ने उनसे कहा कि पैसे तो अल्लाह के दिए हुए बहुत है, बस हमें आपसे सिर्फ इतनी मदद चाहिए कि इस दीवार को बनाने में हमारा साथ दो। और इसी तरह ज़ुल्क़रनैन ने उस कौम को याजूज और माजूज के फितने से बचाने के लिए उन पहाड़ों के दरमियान एक मजबूत दीवार बना दी। याजूज और माजूज हर रोज उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं और जब वो उस दीवार को तोड़ने के बिल्कुल करीब पहुंचते हैं तो उनका सरदार बोलता है कि बाकी कल कर लेंगे।
लेकिन कल को फिर अल्लाह ताला उसी दीवार को पहले की तरह मजबूत बना देता है। लेकिन याद रखो, एक दिन जरूर आएगा कि याजूज और माजूज उस मजबूत दीवार को तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन वो कब होगा? इस टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट के दौर में दुनिया में ऐसी कोई भी जगह मौजूद नहीं है जहां जुल्करनैन की वही लोहे से बनी हुई दीवार मौजूद हो। तो फिर क्या वो दीवार टूट चुकी है और याजूज और माजूज बाहर निकल चुके हैं, या वो लोग इस जमीन पर है ही नहीं और किसी दूसरे प्लेनेट में है? इसमें तो बहुत बड़ी डिबेट है। लेकिन एक चीज इस्लाम, यहूदी और क्रिश्चियनिटी में कॉमन है कि याजूज और माजूज क़यामत के करीब एक ग्रेट नंबर्स में पहाड़ों पर फिसलते हुए आएंगे। यहूदियों के मुताबिक जब आज से 2600 साल पहले नेबुकदनेस्सर बख्तियार ने यहूदियों से जेरूसलम छीन लिया और लाखों यहूदियों को कैद करके अपने कैपिटल बेबीलोन की तरफ लाया, तो उस वक्त यहूदियों के पैगंबर हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम थे। हिजकील अलैहिस्सलाम ने यहूदियों को बताया कि तुम किसी और वजह से नहीं बल्कि अपने गुनाहों की वजह से जेरूसलम से निकाले गए हो, और जब तुम यहूदी अपने गुनाहों को छोड़ दोगे तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि तुम यरूशलेम को दोबारा हासिल कर लोगे, और जब तुम यरूशलेम को हासिल कर लोगे और वहां अच्छी तरह सेटल हो जाओगे तो फिर तुम पर माजूज के इलाके से एक कौम हमला करेगा और उस कौम का नाम होगा जूज। और यही कौम दुनिया में ऐसी तबाही मचाएंगे कि उनसे लड़ने की किसी में ताकत ही नहीं होगी, और फिर आखिर तुम्हारा मसाया दज्जाल उन्हें कत्ल करेगा। लेकिन इस्लाम कहता है कि याजूज और माजूज ये दोनों कौमें दज्जाल के खत्म होने के बाद निकलेंगे। उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर मौजूद होंगे, लेकिन इन दोनों कौमों का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकेगा। और इसके बाद अल्लाह ताला के हुक्म से ईसा अलैहिस्सलाम सारे मुसलमानों को लेकर माउंट सिनाई पर ले जाएंगे, और फिर अल्लाह ताला किसी वबा की वजह से सारे याजूज और माजूज को खत्म कर देगा। और ये सारा कुछ तब होगा जब यहूदी अपनी पूरी पावर से फलस्तीन पर कब्जा कर लेंगे और वहां मुसलमानों की मस्जिद अक्सा को शहीद करके उसकी जगह अपना तीसरा और आखिरी टेम्पल बनाएंगे। और तभी यहूदियों का मसाया दज्जाल आएगा और फिर उसे खत्म करने के लिए ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। तो वक्त इतना नहीं है, क्योंकि तकरीबन 80% फलस्तीन पर ऑलरेडी यहूदियों ने कब्जा कर लिया है, और दुनिया में मुसलमानों की कोई भी ताकत कभी भी यहूदियों को चैलेंज नहीं कर सकती।